तो वेटरनरी स्टूडेंट्स, आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इम्यूनिटी। इसका प्रश्न हर एक मेडिकल फील्ड में एक या दो जरूर देखा जाता है। चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारी पहली डेफिनेशन है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी यह होता है कि हमारे शरीर में एबिलिटी कितनी है बीमारियों से लड़ने की। इम्यूनिटी इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एनिमल बॉडी, मतलब पशु के शरीर में कितनी क्षमता है बीमारियों से लड़ने की। रेजिस्ट का मतलब होता है बचना या लड़ना, किससे? इन्फेक्शन से। फिर आ गया एंटीजेंस। एंटीजेंस वह होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई भी एंटीजेंस आ गया तो हमारा शरीर उसके विपरीत क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडीज क्या होती है? जो बीमारियों से लड़ती है। मीन्स एंटीजेंस क्या हो गया? जो बीमारी फैलाता है। एंटीबॉडीज क्या होता है? जो बीमारियों से लड़ता है। एंटीबॉडी ए सब्सटेंस डेवलप एंड सिंथेसाइज इन एनिमल बॉडी अगेंस्ट एन एंटीजेंस, मतलब किसी भी बीमारी के विपरीत हमारे शरीर में कौन लड़ता है? एंटीबॉडी लड़ती है। तो फिर आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टू टाइप्स की होती है, एक तो इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी में पहले जैसे स्पीसीज इम्यूनिटी, स्पीसीज मतलब किसी भी स्पीसीज में कितनी क्षमता है। फिर आगे ब्रीड इम्यूनिटी, मतलब वो कौन सी ब्रीड का है उसमें कितनी क्षमता है। फिर आगे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई भी। फिर थर्ड आ गई इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब सम इंडिविजुअल सो रजिस्टर, मतलब कुछ, मतलब जैसे कॉमन ब्रीड होगी उस वो बीमारियों से लड़ नहीं पाती, पर कोई ऐसा मिल गया जो बीमारियों से लड़ पा रहा है, वो इंडिविजुअल होता है। फिर इसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारे बर्थ से मिलती है। इसकी पहले डेफिनेशन, पहली टाइप हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? हाँ जी। फिर होता है आर्टिफिशियल एक्ट, नो मतलब एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है, इट इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच डेवलप्ड इन द एनिमल बॉडी बाय इटसेल्फ इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन या एंटीजेंस। एनिमल बॉडी में खुद की ही क्षमता रोगाणुओं से लड़ने की, उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसका जैसे पहला टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब ही मिलावटी हो गया। मिलावटी मतलब हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता नहीं, जो हम बाहर से लेते हैं रोगाणुओं से लड़ने की। जैसे इंजेक्शन हो गया, वैक्सीन होगी, दवाई होगी, ये होता है इसका एक्टिव इम्यूनिटी का पहला टाइप आर्टिफिशियल। और अब सेकंड देखते हैं हम, होता है नेचुरल एक्टिव। सेकंड है अपना नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। यह क्या होता है? जो हमारे नेचुरली बनता है, जो हमारे शरीर में ही जो इम्यूनिटी है, जो नेचुरली बनी हुई है क्षमता रोगों से लड़के, उसको कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर इसका दूसरा टाइप होता है पैसिव इम्यूनिटी। इज दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज बोरोड बाय द एनिमल्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो हम बाहर से लेते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जैसे इसके भी दो टाइप हैं। पहला है नेचुरल। नेचुरल क्या होता है? जो कोलेस्ट्रॉम फीडिंग करने से, मतलब जो ब्याह के बाद पहली बार जो दूध होता है उसमें होता है, वो उसमें कोलेस्ट्रॉम उसको कहते हैं। उसमें जो वो नेचुरली होता है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स बहुत ज़्यादा वो होते हैं, जिससे उससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है हमारी। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल फिर वही हो गया। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कैन बी प्रोड्यूस्ड इन डिजीज एनिमल बाय इंजेक्टिंग एंटी सीरम, जो एंटी सीरम डाल के जो इम्यूनिटी बनाई जाती है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, मतलब जो बाहर से ली गई हो। नेचुरली ये भी बाहर से ली गई है, पर ये नेचुरल है। नेचुरल कैसे? जैसे कोलेस्ट्रॉम हो गया, पहली फीडिंग का पहला मिल्क हो गया। ये भी इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? आपको बता रखा है, जो हमारे शरीर में पैदा होती है। और पैसिव इम्यूनिटी जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे दवाइयाँ होगी, मेडिसन्स होगी, या फिर दूध पी के होगी, जैसे कोई भी विटामिन मिनरल्स की गोली खा के होगी। ये एक्टिव इम्यूनिटी हमारे शरीर में नेचुरली बनती है तो ये समय लगाती है। जैसे हम नेचुरली बॉडी बनाते हैं उसमें समय लगता है, और इंजेक्शन से बनाते हैं तो इमिडिएटली बन जाती है। ये एक्टिव इम्यूनिटी जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है ना, वो हमारी लंबे समय तक रहती है। जैसे 3 या 4 साल हो गए, कुछ 100 महीनों तक। जैसे जैसे पैसिव में कुछ ही दिनों की होती है। जैसे कई इंजेक्शन लेके जिम में चले जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो देखना आप जिम छोड़ देंगे तो वो
एकदम नीचे आ जाए, उसकी बॉडी डाउन हो जाएंगे। पर जो एक्टिव यूनिटी जैसे नेचुरल होते हैं वो नेचुरली रहते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्रोलैक्टिव पर्पज, इट इज़ यूज फॉर बोथ प्रोलैक्टिव और थ्योरेपेटिक पर्पज। ये किसके में, स्टडी ऑफ ड्रग्स के लिए, मतलब ज्ञान करने के लिए कि जैसे ऐसे पता लगाने, जैसे ये एग्जांपल आप ऐसे मान लो जैसे कि इस मेडिसिन से क्या बीमारी ठीक होगी या क्या होएगा, इसकी कितना रिस्पॉन्स है, कुछ भी, ये स्टडी ऑफ ड्रग्स के लिए पैसिव यूनिटी हो जाती है। ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये बहुत ही में इम्पोर्टेंट चैप्टर है।